कहाँ से भाई? कहाँ से हो? ओ, तू किस लिए पूछ रहा है? हाथ नहीं जला भाई? जलाना। पर ये ट्रिक कैसा है? ये सबकी समझ में ना आने वाला स्पेशल ट्रिक है। जो जलन सह सकता है वो कुछ भी कर सकता है। नमस्ते भाई। नायक, हाँ, आइए आइए बैठिए भाई, आइए। ए कलुआ, भाई के लिए ठंडा गरम लेके आ जल्दी। चलो रे। जरा गाड़ी रोक। वहाँ झगड़ा हो रहा है भाई। इसीलिए तो रोकने को कहा। शांत जगह मुझे अच्छी नहीं लगती, समझा? ये तो बहुत खतरनाक खिलाड़ी लगता है भाई। एक भी नहीं बचने दे, मार डालो सबको। बोलो गोवर्धन। मैडम, जी के भाई पर अटैक हुआ है। जी के बच गया, यही ना? आपको कैसे मालूम पड़ा? जी के को कुछ हुआ होता तो तू रोते हुए फोन करता। अरे वाह, क्या दिमाग पाया है मैडम। दिमाग का क्या फायदा, दिमाग वाली से कोई शादी नहीं करता। चल आगे बोल। कल जीके का बर्थडे था ना मैडम, हम सब शिरडी से आ रहे थे तो बीच में ढाबे पर खाने के लिए रुके, वहीं जीके पर अटैक हुआ। हम सब मरने वाले थे मैडम, तभी वहाँ पर एक बांका जवान आया और हमें बचा लिया। उसने जो धोया ना, देखने लायक था। सत्या से टकराने का मतलब है रगड़ा। एक चाय ला रे। अभी लाया जी। उसकी अपनी ही स्टाइल थी मैडम, शेर के जैसा फौलाद था। वो हैंडसम है क्या? ऐसा क्यों पूछ रही मैडम? आजकल हैंडसम हीरो मिलना मुश्किल है ना? बहुत ही हैंडसम था मैडम। टार्जन हीरो बन के आए तो कैसा दिखेगा, वैसा ही दिखता था मैडम। एकदम हिंदी फिल्मी हीरो की तरह दिखता था मैडम। इस वक्त कहाँ है? चला गया मैडम। तू फोन बंद कर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैडम। ए जीके, आर यू ऑल राइट? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हारे बारे में सुनकर तो मैं कितनी टेंशन में आ गई थी, पता है? मेरे साथ जो हुआ उसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन आज एक जांबाज को देखा, इस बात की खुशी है। गोली खत्म हो गई, अब क्या करेंगे?
उसका मारना तो नहीं, लेकिन उसकी स्टाइल पसंद आई। कूलनेस उसके ब्लड में है। कितना अच्छा होता अगर दुनिया में हर आदमी कूल होता। जब उस पर आफत आती तभी उसका असली कैरेक्टर बाहर आता। लेकिन तुम पर अटैक किसने किया? और कौन होगा? वही ये साला बलवंत। जीके को उड़ाने के लिए अपन को एक अच्छा मौका मिला था, वो मिस कैसे हुआ? वहां अचानक कोई आ गया था भाई। कौन था रे वो? पता नहीं भाई, एक्शन हमने शुरू किया लेकिन एंड उसने ही किया। ए चिरकुट, चाय किधर है? थर्मस में है, जाकर ले लो। साला डरपोक। रुक। चाय नहीं पीने देगा? अरे तू ही मेन गुंडा है? अच्छा लगा। साला मार खा के आया और दुश्मन का गुणगान करता है, तुझे शर्म नहीं आती? अब बलवंत भाई को क्या जवाब दूं? भाई बोल रहे। आपका काम पूरा किया, लेकिन वो जी के बच गया। भाई बाबूजी कैसे हैं? Sir, the reports have been reconfirmed. You have lung cancer. बाबूजी क्या हुआ? समझ में नहीं आया? डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ये रिपोर्ट है, कैंसर है, कंफर्म्ड है। हाँ 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 बचवा, ये इंग्लिश डॉक्टर भी कैंसर है, कंफर्म कर दिया। चलो जाने दो, उस जीके को मार डाला। चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए, बाबूजी को ठीक करने बोल। सर ये क्या ठीक करेगा? कैंसर का मतलब केस कैंसल है। ये बता, तूने उस जीके को उड़ा दिया या नहीं? नहीं, वो बच गया। उस बलवंत से लड़ने के लिए हमें एक बहुत ही पावरफुल आदमी चाहिए। जिसके पास पावर होता है वो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता, ये बात समझ लो। सच ये है कि वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। एक पार्टी में आने के लिए बोला तो क्या बोला मालूम है? मूड होगा तो आऊंगा। वो आदमी मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। वो कहाँ है, उसे ढूंढो। ये अंडा कैसा है यार? अंडा मैंने नहीं, मुर्गी ने दिया है, खा लो। मैंने फ्राइड राइस का ऑर्डर दिया था, उसका क्या हुआ? मेरा कुक फिल्म देखने गया है, जब वापस आएगा तब बनेगा। चुपचाप बैठो। पागल कहीं का। ये टेबल कितना गंदा है, साफ नहीं करते क्या? तुम टेबल खाने आए हो या टेबल पर चाय पीने? चुपचाप पियो। नरसी इधर आ। ये आवाज हम कहीं सुना हूं। भैया, दिल में छेद हो गया है भैया। ऑपरेशन के लिए पैसा दे रहे हैं, आप अगर सिक्योरिटी पे साइन कर दे तो मेरा छेद भर जाएगा भैया, मेरा छेद भर जाएगा भैया। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ भैया। अरे बाप रे बाप। तू जितना लेट करेगा उतना ही मार खाएगा। आ गया भैया, आ गया। इस हाथ में तुझे मारने की खुजली हो रही है। खुजली मिटाने के लिए तुझे धोना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। थैंक यू भैया। चोट नहीं लगी भैया? नहीं देगा तो लगेगी, इसीलिए तो आया हूँ। चल अपना मुंह खोल और बक दे। पैसा कहाँ है? पैसा? हाँ हाँ भैया, वो जो पैसा था ना भैया, जो आपने सिक्योरिटी दिलवाया था और जो मैंने पैसे जमा किया था, वो पैसा लेकर मैं हैदराबाद बिजनेस करने गया था। रियल एस्टेट बिजनेस डाउन हो गया और आईपीएल रेट्स बढ़ गया। फिर उन पैसों से मैंने एक घर खरीदा और 10 लुच्चों के साथ बिजनेस किया। लेकिन भैया उसमें 50,000 कम थे और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं यहाँ कर वेटर बन गया। अच्छा, सच कह रहा हूँ भैया, सच कह रहा हूँ। वो घर कहाँ है, दिखा। क्या दिखाऊंगा? वो लोग खतरनाक हैं, मामूली लोग नहीं हैं, बहुत बड़े गुंडे हैं, तलवार लेकर घूमते हैं। जरा दिखा। ये घर मेरा है, अगर बिना अपॉइंटमेंट के आए तो तुम्हारा बैंड बज जाएगा। तेरा भी। अपने को भी साथ में रखकर बोला हूँ भैया। समझ गए ना सालो, तुम सब गधे हो। इस हॉर्स पावर के सामने तुम्हारा पावर नहीं चलेगा। जाओ किसी ताकतवर को लेकर आओ। हाँ
आए? अरे इसको क्या हो गया भाई? चलो देखते हैं। आए, क्या हो गया भाई? अरे ससुरा, कल तू छूटने वाला था, ये सब नाटक काहे को किया रे? क्या कहा? ये मुझे मालूम क्यों नहीं था? ठीक है, चल वापस चल। हाँ चलो। अरे भैया, ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो हम लोग साबुन से डर गए। ये बात सुनकर हमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये बात मैं किसी को नहीं बताऊं, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बोल भाई। एक नया साबुन भेजो, मुझे नहाना है। हाँ? भाई आ रहे हैं। नमस्ते भाई। हर भी छोटा, नमस्ते भी छोटा। मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। उसके लिए पैसा लगेगा। मुझे जीके से मिलना है। कल जीके भाई के घर पार्टी है। तुझे क्यों मारा मालूम है? जीके को जीके भाई बोला इसलिए। लेकिन बोला तो इसने था ना। तो तुझे नहीं मार सकता क्या? आफ्टर ऑल जीके मेरा पागल छोटा बच्चा है। उसको दादागिरी धंधागिरी मैंने सिखाया है। फंक्शन का इनविटेशन है क्या? नहीं। इनविटेशन नहीं होगा तो मैं वहां जाऊंगा कैसे? हाँ, सही बात है भाई। अरे पेन और पेपर निकाल। ब्रह्मा भाई को जीके का नमस्कार। भाई, शाम की पार्टी में तुम जरूर आना। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। लिख दिया? जी भाई। अब तो जाना ही पड़ेगा। सुन रहे? भाई आया है, जीके को बोल। जा रे। ए जल्दी जाके बोल। जाबे। ए गोवर्धन, बाल बच्चे तो ठीक है ना? मतलब तुम्हारी औरत मेरे बच्चे? हाँ। अच्छा जोक है भाई। ये जीके का रिश्तेदार है, इसीलिए सबका मजाक उड़ाता है। ए ब्रदर, वेलकम वेलकम वेलकम। मूड हो गया, इसके लिए आ गया क्या? अगर तुम्हारा मूड नहीं होता ना, तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ता ब्रदर। अच्छा, पहले मैं यहाँ पर आया, लेकिन जीके को मैं नहीं दिखाई दिया, वो दिखाई दिया। आप ठीक नहीं है ना भाई, इसलिए नहीं दिखाई दिए। ठीक ना बोला तो गोनी में बांध के फेंक दूंगा, समझ गया? तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे, दोस्त बनकर काम करोगे। मंजूर है? मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूं। आगे से मेरे हर काम में तुम्हारा परसेंटेज होगा। रिस्क ज्यादा हुआ तो पैसा भी ज्यादा मिलेगा। तुम मेरे साथ रहोगे तो शहर में राणा भाई के बाद हम लोग ही किंग होंगे। जंगल में किंग एक ही होता है, जो तेरे सामने बैठेला है। वो साला ढोंगी है। तुम जो कह रहे हो वो सही है ब्रदर। शहर में राणा भाई से दुश्मनी लेकर कोई नहीं जीत सकता। मैंने बलवंत से पंगा लिया, इसके पीछे राणा भाई का हाथ है। बलवंत से पंगा लिया तो राणा भाई से पंगा लिया समझो। राणा भाई का 20 साल का बैकग्राउंड है। शहर के सनत नगर के मर्डर से नामचीन। उसके बाद उसने अपनी फौज तैयार की। उन लोगों में नंदा, बलवंत, जयराम है। अपना खुद का धंधा होने के कारण राणा भाई पॉलिटिक्स में उतरा। गुंडागर्दी छोड़ दी और सिर्फ दिखाने के लिए उन तीनों को भी दूर रखा। लेकिन किसी का मर्डर करवाना हो तो उनसे ही करवाता है। रिसेंटली नंदा खुद का धंधा कर रहा है, ये मालूम पड़ने पर वार्निंग दिए बगैर ही वो उसे मरवा रहा था। इसके बाद नंदा यहां से फरार हो गया। फाइनली मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। हो गया तेरा? मुझे पार्टी में बुला के राणा भाई, बलवंत, नंदा, मारुति भाई ये सब की तारीफ सुना के तू खुद भी टेंशन ले रहा?
और मेरे को भी टेंशन दे रहा है। इतना टेंशन लेके अगर कमाया और कमाने के बाद डॉक्टर के पास पैसा चला गया तो क्या फायदा होगा? वो बात नहीं है। शहर में अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए कम से कम जयराम को तो उड़ाना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई आइडिया चाहिए जिससे राणा न भड़के। एकदम सस्ते में देता हूं, 50 पेटी दे। 50 लाख रुपए दूंगा। दिया। बोलो क्या करना है? पहले पार्टी तो एंजॉय कर लें,